आज एक ही बसा नहीं फ्लोर में। चलो आज बैग वहाँ सामने लगा देना। हाँ चलो चलो जल्दी अरे यहाँ पे आगे 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 चलते चलो शाबाश। हाँ अंदर चलो बेटा चलो शाबाश जल्दी 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 खड़े हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो 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 जल्दी जल्दी करो। बेंच भी बसाले बच्चे भी है। बेटा जैकेट पहनो ठंडा है जैकेट पहनो। नहीं ठीक है चलो चलो बैठ सर बैठ आराम से रखो आराम से आ जाएगी। चलो चलो शाबाश। इधर भी रख सकते हैं बैग की या चलो बेटा चलो। हाँ दो सकते ऐसा करेगा भाई को छोड़ के जाएगा। एक लाइन सीधा लाइन कैसे बनाते सर स्लो स्लो धीरे 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 रोकेंगे धीरे 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 धीरे। तो आपको ये समझ में आ गया? ओके ओके स्टॉप। 3 अब आपको सुनना है। हम मैं पर्सन भी बोल सकता हूँ, घर भी बोल सकता हूँ, ठीक है? घर घर नहीं बदला, बदल लिया। घर को ढूंढना है आदमी को, रहने वालों को। अरे उधर है।
मतलब पहाड़ पे अगर आदमी होगा तो वहाँ पहुँचेगा घर। चलो भाई छोड़। आप बात करने लगे थे, आप फिर खेल नहीं रहे। अब एंजल बताएंगी क्या है, पर्सन, घर या तूफान। तूफान। चलो अभी जाओ। है ना। अब इसमें एक और चीज ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा तूफान, तो अब तूफान आ जाएगा और आप सारे बिखर जाओगे, तो पूरा 3 का पेयर नया बनेगा, घर भी अलग, पर्सन भी अलग, ठीक है। आपके साथ 2 जने जो होंगे वो नए होने चाहिए, ठीक है, जब तूफान आएगा। चलो ओके, तूफान, जल्दी जल्दी जल्दी। ये तूफान नाच नया है ना। ध्यान से सुनना इनकी बात। दोनों में से कौन बोलेगा? अथर्व, ठीक है। लबीब बताएगा। चलो, पर्सन, नहीं मिला, भूलो ना। जल्दी आओ, कौन आउट हुआ? जल्दी आ जाओ। ठीक है, इनको सुनो ध्यान से। ओके स्टार्ट, बताओ। तूफान। अच्छा, अभी होकर आ गए, ठीक है। सुन लिया, क्या करना है? जिस घर से आप होकर आ गए उस घर में वापस नहीं जाना, ठीक है। ओके,
कोई बसा नहीं इस घर में आके? किराए पे दे दो। रेंट पे उठा दें। यहाँ भी पर्सन नहीं है। उधर रेंट पर है भैया, उधर 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 खाली है, उधर उधर। के बारे में बिना किसी डर के, बिना कोई ऐसा कोई देखने वाला नहीं है, आपको जज करने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कहेगा अच्छा आपने ये परेशानी बताया दैट मीन्स आप ऐसे होंगे, ऐसा कोई आपको जज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये टास्क अपने ग्रुप में करना है। बीएनपीएस के स्टूडेंट्स ने कुछ क्लासेस में भी शायद ये टास्क किए हैं, आपके टीचर्स ने आपके साथ किया है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि जो ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें थोड़ा सा लीड ले, और जो हमारे नए साथी हैं उन नए साथियों को इस टास्क के अंदर हम लोग इन्वॉल्व करें, उनको मोटिवेट करें कि वो लोग बातचीत करें और हम उनकी बातचीत को ध्यान से सुने और अपने भी बताएं उनको, और अपने भी बताएं। और इस चार्ट पेपर पे आपके जितने परेशानियां हैं आपको एक विजुअल फॉर्म में दिखाना है, ड्राइंग करके दिखाना है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर पूरे सारे 7-8 परेशानियों को अच्छा एक जना बोल, चलो दोनों साथ बोल देना, एक ही चीज डिसाइड करना, ठीक है। अच्छा अब सुकून और पार्थ बताएंगे, ठीक है, इनको सुनो ध्यान से। ओके स्टार्ट, बताओ। तूफान। जिसे घर नहीं मिलता है, जिसको पर्सन नहीं मिलता, पार्टनर नहीं मिलता, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दोबारा बोलो। आपने आपस में बहुत सी बातें की होंगी, एक दूसरे को जाना होगा, एक दूसरे को समझा होगा, जितना भी इतनी देर में जितना भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक अच्छी सी हमारी मुलाकात हो गई होगी, इंट्रोडक्शन हो गया होगा एक दूसरे के साथ, कुछ बातचीत हो गई होगी कि हमें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कहाँ रहते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, नाम क्या है, घर में कौन कौन है ना, इस तरह की बातें हो गई होंगी। तो इसके साथ साथ और हम बाद में शेयर भी करेंगे अपने ना, यहाँ पर आके हम शेयर भी कर सकते हैं कि हमने क्या क्या बात की, हमने एक दूसरे के बारे में क्या समझा, ठीक है। उसके साथ साथ अभी हम कुछ और बात भी करेंगे, एक टास्क भी करेंगे मिल करके। तो अभिजीत सर बताएंगे कि आपको क्या करना है। एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम मिलके क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी अपने अपने ग्रुप में आप लोगों को चार्ट पेपर्स दिए जाएंगे और कुछ स्केच पेन्स भी दिए जाएंगे। आप लोगों को एक टास्क करना है और वो टास्क है कि अपने ग्रुप में ये बात करना है कि हमें क्या चीज़ परेशान कर रहा है, ठीक है। तो वो हो सकता है पढ़ाई को लेके हो, वो हो सकता है अपने खाने पीने को लेके हो, वो हो सकता है कि आसपास सफाई को लेके हो, वो हो सकता है कि बाहर की फीसिंग को लेके हो, वो हो सकता है कि बुलिंग को लेके हो। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमें परेशान करती हैं। दोस्तों को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, स्कूल को लेकर हो, बहुत कुछ चीजें जो है हमें परेशान करती हैं। तो ऐसा भी होता है कि शायद उस परेशानी के बारे में हम किसी से बात भी नहीं कर पाए, शायद वो हमें अंदर
डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो अब आपके लिए एक सेफ स्पेस है, ये सुरक्षित जगह है आपके लिए, जहां पे आप एक दूसरे से इन परेशानियों के बारे में बात कर सकते हैं, अपनी अपनी परेशानियों के बारे में, अपने अपने परेशानियों के बारे में, बिना किसी डर के, बिना कोई ऐसा कोई देखने वाला नहीं है आपको जज करने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कहेगा अच्छा आपने ये परेशानी बताया दैट मींस आप ऐसे होंगे, ऐसा कोई आपको जज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये टास्क अपने ग्रुप में करना है। बीएनपीएस के स्टूडेंट्स ने कुछ क्लासेस में भी शायद ये टास्क किए हैं, आपके टीचर्स ने आपके साथ किया है, तो हम लोग ये चाहेंगे कि जो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसमें थोड़ा सा लीड ले, और जो हमारे नए साथी हैं उन नए साथियों को इस टास्क के अंदर हम लोग इन्वॉल्व करें, उनको मोटिवेट करें कि वो लोग बातचीत करें और हम उनकी बातचीत को ध्यान से सुने और अपनी भी बताएं उनको, और अपने भी बताएं। और इस चार्ट पेपर पे आपके जितने परेशानियां हैं आपको एक विजुअल फॉर्म में दिखाना है, ड्राइंग करके दिखाना है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर पूरे सारे 7-8 परेशानियों को ड्रॉ करने का टाइम नहीं है तो आप कुछ बबल्स बना सकते हैं और उसके अंदर आप लिख सकते हैं, बट जो भी करेंगे आपको एक विजुअली उसको दिखाने की जरूरत है। उसके बाद उसका जो अगला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को बातचीत करके एक कॉमन परेशानी पे पहुंचना है कि ये परेशानी, ये जो चैलेंज है ये हम सब लोगों के लिए कॉमन है, ठीक है। वो जो कॉमन चैलेंज है वो उन जो अलग अलग परेशानियां जो आपने डिपिक्ट किया है उसमें से भी हो सकता है, बट कई बार ऐसा होगा कि आपको एज इट इज नहीं मिलेगा वहां से, तो वहां आपको बातचीत करके शायद कोई कॉमन थ्रेड निकालने की जरूरत है, एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचना है। हो सकता है कि 2-3 चीजों का वो कॉम्बिनेशन भी हो, जो परेशानियां आपने डिपिक्ट किया है 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन भी वो बन सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। एक बार जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा पूरे ग्रुप को आके एक प्रेजेंटेशन देना है छोटा सा उस पूरे कंप्लीटेड टास्क पे। सर समय कितना है इनके पास? इनके पास मैक्सिमम मतलब 20 मिनट्स हैं ये पूरा करने के लिए। 20 मिनट्स या मे बी हाफ एन आवर भी दे सकते हैं शायद, वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। कोशिश ये करेंगे कि 20 मिनट में ये कर ले तो अच्छा है। हाँ, अगर कर ले तो अच्छा है, बट आपके पास हाफ एन आवर तक उसको स्ट्रेच कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन फिर खत्म नहीं कर पाओगे। तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए, बिना फालतू के बातचीत किए आपको इस टास्क को कंप्लीट करना है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं। खाने पीने का भी कोई ऐसा ग्रुप है जिसको कोई डाउट है या समझ में नहीं आया कि क्या करना है? कोई ऐसा ग्रुप है? सबको समझ में आया? आया या नहीं आया? पक्का? तो जो
और मुझसे कहाँ जाए आप जी क्या हुआ मेरे अब सर लेटर ज्यादा खुद में तो हम सब ने डिस्कशन करने के बाद ये सारे पॉइंट्स हमसे निकले हैं जो हमने एक दूसरे को डिस्कशन करके हमें पता चल रहा है। आप बताइए फ्रेंड तक करते हैं तो खुशी आपको बताओ। मेरे को टीचर से पढ़ाती है। थोड़ा तेज बोलिए। मेरे को टीचर नहीं पढ़ाते सही। Attraction towards something. Time management. Depression. Time management. Peer pressure. कॉमन प्रॉब्लम क्या है? इस सबसे हमारी कॉमन प्रॉब्लम ये आई है कि इन सब चीज़ों की वजह से दे आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपर्ली। पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई। डिस्ट्रैक्शन ये सब की प्रॉब्लम है। Yes. सभी की प्रॉब्लम है। थैंक यू। ग्रुप 2 तो हमने इनकी प्रॉब्लम्स को देखा तो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें हमें ये नज़र आया कि इनकी जो प्रॉब्लम इनके घर वाले इन्हें परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इनके जो फ्रेंड्स हैं वो इन्हें परेशान करते हैं, मारते हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी निकली थी लैक ऑफ अवेयरनेस कि इन्हें पता नहीं है कि ये चीज़ें भी होती है, कि स्कूल्स ऐसे भी होते हैं, एनजीओज भी होते हैं, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो उसके बारे में उन्हें थोड़ा कम पता चला है। फैमिली प्रेशर मतलब यही कि ये घर पे अगर ये कुछ करते हैं तो फिर इन्हें बस डांट सुनने को मिलती है, इन्हें ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। मोबाइल फ़ोन से बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है इनके लिए और वो इनको पढ़ने में हेल्प नहीं करती। तो हमारी कॉमन जो सर अच्छा आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपने सर सिर्फ इनका बोला, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बताइए। तो हमारी जो कॉमन प्रॉब्लम निकल के आती है वो है पीयर प्रेशर और फैमिली प्रेशर। तो आप लोगों को कैसे आपने इनके बारे में बताया कि हाउ इट इज इम्पैक्टिंग देम और व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर दे आर फेसिंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग।
मैम मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शंस मोबाइल फ़ोन पीयर प्रेशर। में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हमारी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स हैं। आज हम कुछ नए बच्चों से मिले, उनकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने उन सारी प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करके एक पेज पे उतारा है, एक चार्ट पे उतारा है, तो सब आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने फेस की। इवन हम लोग भी हैं जो लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते, तो हमने ये सारी प्रॉब्लम्स लिखी। और उसमें से एक प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है, जैसे हमें भी डिस्ट्रैक्शन है और इन्हें भी डिस्ट्रैक्शन है। अब दोनों का डिस्ट्रैक्शन अलग अलग भी हो सकता है, बट ये दोनों की एक सेम प्रॉब्लम भी है। और एक प्रॉब्लम निकल के आती है बीइंग लेफ्ट आउट की, मतलब जब कोई दोस्त आपके साथ नहीं होता या आप बिल्कुल लेफ्ट आउट हो जाते हो तो लेफ्ट अलोन फील होता है इन लोग को भी और हम लोग को भी होता है। उसके अलावा फैमिली प्रेशर हमें भी मिलता है, इन्हें भी मिलता है, एग्ज़ाम करो, इससे काम करवाया जाता है वगैरह वगैरह, कोई काम हो गया आपसे वो कराया जाए। एक और कल के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इवन तो हम लोग भी स्कूल में पढ़ते हैं तो ज़्यादातर प्रेशर्स जैसे सब इसी के अंदर आ जाते हैं, फैमिली प्रेशर्स, स्टडी प्रेशर्स जो हम थोड़ा थोड़ा फेस करते हैं। इन लोगों ने उन्होंने भी बताया कि इनको पेरेंट्स से कई बार डर लगता है, टीचर से डर लगता है कि क्या करेगा हम क्या करेंगे आगे, तो बस इस तरह के लोग आजकल बच्चे ओवर करते हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे दोस्त हमको अब्यूज़ करते हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे दोस्त हमें अब्यूज़ करते हैं और अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और हो सकता है वो हमें मारते भी हों। और जो कॉमन प्रॉब्लम निकल के आई है वो है पीयर प्रेशर और सोशल एंग्जाइटी। सोशल एंग्जाइटी मतलब कि आप आपस में घुल मिल नहीं पाते, जब ज़्यादा क्राउड होता है तो आपको एंग्जाइटी हो जाती है, फ्रीज आउट हो जाते हैं, आप फ्रीज हो जाते हैं एक जगह पे। और पीयर प्रेशर तो दैट इज फॉर आवर प्रेजेंटेशन। ओके बाय। Faced, and we found out there were like not only there were only 4 problems, but there were many. But these are some common problems which we found. मोबाइल फ़ोन इस मोबाइल हमारे दोस्त हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हम उसकी वजह से पढ़ नहीं पाते। There is one main problem which is social media. Now, because of social media, we face many problems in studies, in our daily life, that we face depression, and it is a very major problem. Anxiety is also a main problem that we face. एंग्जाइटी भी एक मेन प्रॉब्लम है जो मोस्टली हमें कहीं पे प्रेजेंट करने के टाइम पर या फिर क्लासरूम में भी होती है। द मेन प्रॉब्लम इज मेंटल वीकनेस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेंटली वीक होते हैं तो हम बहुत जल्दी दब जाते हैं। अब जैसे कि आप बोलो, जैसे आपको क्या मतलब दबाता है कि जैसे फैमिली प्रेशर होता है कि बहुत ज़्यादा डांटते हैं, कभी कभी हमसे पढ़ाई नहीं हो पाई तो वो हमें बहुत ज़्यादा दबा देते हैं, जो वजह से मेंटली वीक होता है और हमें ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आपको और कुछ शेयर करना है? हेलो एवरीवन, हमने आज जो डिस्कशन की इन बच्चों के साथ, हमें इनके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चली और हमने काफ़ी बात की, तो हमें इनके बारे में प्रॉब्लम्स भी काफ़ी पता चली कि मतलब ये किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। इस वजह से हमने काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स यहाँ पे उनकी हम हाईलाइट कर पाए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मेरे ग्रुप मेंबर्स एक्सप्लेन करें। उसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि वो स्कूल जाना चाहते हैं पर उनको जाने में परेशानी होती है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। तीसरा है लैक ऑफ सैनिटाइजेशन इन स्कूल। और चौथा है प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ वर्क, जिसका मतलब है काम को तब तक टालना जब तक कोई बर्डन ना बन जाए। इससे हमारी कॉमन प्रॉब्लम अराइज होती है विच इज़ कन्फ्यूजन एंड अवेयरनेस अमंग पीपल। इट मीन दैट हम कन्फ्यूज रहते हैं, हमारा टाइम नहीं निकल पाता है, हमारा टाइम मैनेजमेंट की नहीं हो पाता है, जिससे हम कन्फ्यूज रहते हैं कि हमारा काम कब करें, कैसे हो। और अवेयरनेस अमंग पीपल, और सैनिटाइज़र नहीं है उनके स्कूल में, इससे पता चलता है कि कितनी अवेयरनेस कम है लोगों में कि वो इनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे फैसिलिटीज। दे डोंट नो कि ये कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हम इन तीनों से बच कर पाए और हमने इनसे काफ़ी प्यारी बातें भी जानी, जैसे कि इसको पास्ता खाना पसंद था। थैंक यू। गुड आफ्टर यू ऑल। आज हमने बच्चों से बातें की और हमें इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें
जानने को मिली और हमें इनके ये भी पता चला कि ये बच्चे किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वही हमने यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम्स लिखी हैं और फिर हमारे सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम आई है जो बच्चे भी फेस करते हैं और कहीं ना कहीं वो हम भी अपनी डेली लाइफ में सब फेस करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है फैमिली वायलेंस, जो कि इन बच्चों के साथ होता है। वो आपको बताएंगे कि क्या होता है। बताओ तो बताओ, कोई बात नहीं। मेरे घर पर डांट, तेज बोलो, मेरे घर पर डांट पड़ती है। आपका चाचा ताऊ कैसे बात करते? मेरे चाचा मारते हैं। आप सुन नहीं रहे हो, आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तेज बोलो, आपको क्या बताओ? मेरे चाचा मारते हैं। इनके घर पे इनके चाचा इन्हें मारते हैं और इनके घर पे इनकी मम्मी मारती है, जिसके ऊपर इनके बहुत प्रेशर आते हैं और ये चीज़ों को सही नहीं कर पाते हैं। तो वही हमने इन पे लिखा है पहला कि फैमिली वायलेंस की कैसे इनके घर पे इनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता है, बिकॉज जब फैमिली ही साथ नहीं देती है और फैमिली ही जब बच्चों को तंग करेगी तो उनको स्ट्रेस होता है। और तीसरा है मोबाइल फोन। आप बोलो। मोबाइल फ़ोन से हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, वो हम बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी है। और फिर टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता फ़ोन के बीच में और कभी कभी रिलेशनशिप्स के बीच में उसकी वजह से। जैसे एक मेन प्रॉब्लम मोबाइल फ़ोन आ जाती है, उसकी वजह से सारी जो बच्चों ने भी फेस करा है। तो आपको थ्रू मोबाइल बहुत सारी इनके साथ प्रॉब्लम्स हो जाती है। लाइक अकॉर्डिंग टू देम रिलेशनशिप में भी इनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता और फिर उन्हें ऑनलाइन थ्रू बुलिंग भी फेस हो जाती है। तो हमारी कॉमन प्रॉब्लम बुलिंग। अगर इनको चुप कराना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग वहाँ पर पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो, दोस्त भी साथ छोड़ दें, यहाँ तक कि स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाए तो लाइफ कैसी होगी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। वही ऐसे रचित और मोहित जैसे बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं, आगे जाकर अच्छा काम करना चाहते हैं, बड़े आदमी बनना चाहते हैं, पर वही उनको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स को हमने इसमें लिखा है। पहली प्रॉब्लम ये है कि इनके मम्मी पापा इन्हें पढ़ने नहीं देते। इनका मन होता है पढ़ने का, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। उन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकल वायलेंस का भी सामना करना पड़ता है घर में। अगर वो आगे से कुछ कहें तो उन्हें और ज़्यादा डांट और मार पड़ती है। दूसरा हमने लिखा है कि इनके दोस्त जो हैं वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, काफ़ी गलत तरीके से बात करते हैं इनके साथ। और आप क्या बोलते हैं अपने दोस्त? गाली देते हैं इन्हें इनसे गलत तरीके से काफ़ी ट्रीट करते हैं। और इन्होंने हमसे ये भी बताया था कि ये जब किसी दुकान पर भी जाते थे तो इनसे दुकानदार भी अच्छे से बात नहीं करता था, जो कि बहुत एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है डिस्क्रिमिनेशन का हमारे सोशल रिलेटिव। साथ में जो इनकी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं, अगर वो इच्छाएं सही भी हो। जैसे रचित का सपना है कि उसे एक साइकिल मिले जिससे कि वो आगे स्कूल जा सके और उससे आगे और अच्छे से रह सके, पर उसका सपना पूरा नहीं हो पाया, उसे साइकिल नहीं मिल पाई। दूसरा, साथ में पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं है, साथ में फैमिली का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो पढ़ना चाहता है, उसके पापा उसे सपोर्ट करते हैं। उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि उसकी विजन इस वजह से पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके पास किसी भी जने का सपोर्ट नहीं है, ना ही फैमिली का, ना ही दोस्तों का। उसके साथ बहुत गंदा बिहेव हुआ जाता है हर किसी के थ्रू। और इन्हें कुछ अच्छी चीज़ें भी पसंद है, जैसे इन दोनों को गुल्ली डंडा खेलना काफ़ी पसंद है और कढ़ी चावल बहुत पसंद है इन दोनों को। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आगे हमारा ये काम है कि हम इन्हें सपोर्ट करें और इनको भी एक अच्छे से इंसान की हेल्प करें। थैंक यू।
हमारी मेन प्रॉब्लम बुलिंग आई है, क्योंकि अगर बुलिंग नहीं होगी तो ये भी अच्छे, इनके अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी अब हम सबकी बात कर रहे हैं। आप और ये अलग नहीं, अभी हम एक है ना। तो आपने इनकी प्रॉब्लम भी सुनी, अपनी प्रॉब्लम भी बताई होगी, यहाँ पे आप सबकी प्रॉब्लम्स आई होगी ना सिर्फ इनकी नहीं। तो सर का मतलब है कि एज अ टीम आपका क्या कॉमन प्रॉब्लम निकला जो आप भी फेस कर रहे हो और वो भी फेस कर रहे हो। मैम सबसे मेन जो प्रॉब्लम था वो था फैमिली का, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करती। और मैम कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम अगर कुछ करें, जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे पेंटिंग करनी है, तो घर वाले बोलेंगे अच्छा वो तो है, आगे जाके और क्या करना है। तो फैमिली प्रेशर। यस मैम, मेन फैमिली प्रेशर। गुड आफ्टरनून टू ऑल। यस। तो आज हमारे घर में कुछ नए सदस्य आए हैं जिनके साथ हमने खूब सारी बातें करी और उनसे उनकी भी परेशानियां जानी और अपनी भी उनको बताई। और हमने इनसे इनकी प्रॉब्लम्स भी पूछी और अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई। और इनके नाम पहले मैं आप सबको बता देती हूँ। आपका नाम बोलो। शीतल, सपना, ऋतु। और हमने इनसे सिर्फ इनकी प्रॉब्लम ही जानी और अलग अलग चीज़ें भी पूछी हैं। फिलहाल हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं। पहला प्रॉब्लम है हमारी टीजिंग। बहुत टाइम पे होता है कि हमें भी बहुत ज़्यादा टीज़ करा जाता है हमारे स्कूल में और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद आता है अफोर्डेबिलिटी। ये अपनी कोई चीज़ खरीद नहीं पाते, इनके पेरेंट्स को लाते नहीं हैं। उसके बाद है फैमिली प्रेशर। जैसे ये लोग छोटे हैं तो अगर इन्हें कोई ज़्यादा डांटेगा तो ये कुछ मतलब बोल नहीं पाते, या तो ये रो जाते हैं, मतलब ये ऐसे ही रहते, तो इसकी वजह से इन पर बहुत दबाव पड़ता है। उसके बाद आता है नेम कॉलिंग। नेम कॉलिंग में इनको नेम पे बुलाया जाता है जो कि इनको और हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इन सब से हमारी मेन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है बुलिंग। बुलिंग आपकी भी प्रॉब्लम है? यस, सबकी प्रॉब्लम बुलिंग है। सबकी प्रॉब्लम है कि उससे सबको प्रेशर करता है। दिस प्रोजेक्ट वी गॉट अ चांस टू लाइक मेक न्यू फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने आज कुछ नए दोस्त बनाए और इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करी जिससे कुछ कॉमन फैक्टर्स निकल के आए हैं एंड दीज फैक्टर्स आर नो बर्थडे सेलिब्रेशन। जन्मदिन ना बनाने के कारण इन लोगों को अकेलापन सा लगता है। और फैमिली प्रेशर, जिसकी वजह से ये जब भी कोई चीज़ लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनकी फैमिली उनको वो करने नहीं देती। नेम कॉलिंग, इन लोगों को अजीब अजीब नामों से बुलाया जाता है। एंड टीजिंग, इनको सब लोग बहुत टीज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों की भी है? हमारी सबकी कॉमन प्रॉब्लम है फैमिली प्रेशर और टीजिंग। तो कुछ कॉमन फैक्टर्स निकल के आते हैं लाइक फैमिली प्रेशर, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, जो हम लोगों ने सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करे हैं। तो ये हमारे कुछ कॉमन फैक्टर्स पे निकल के आए हैं। फैमिली प्रेशर और टीजिंग एंड फैमिली प्रेशर और ओवर थिंकिंग। तो हम लोगों ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो फेस करी होगी और हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बाकी किसी की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। बट जब हम जब इनसे मिले, हमने सबसे बात करी, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको बहुत सारी परेशानियाँ हर दिन फेस करनी पड़ती हैं। तो वही कुछ परेशानियों को हमने डिस्कस करके एक साथ यहाँ पर लिखा है। पहला है नॉइज़ पोल्यूशन। जैसे हमें व्हीकल से नॉइज़ पोल्यूशन होता है और हमें पढ़ाई में भी डिस्ट्रैक्शन होती है इसके कारण। फिर है इन्वायरमेंट और फैमिली मेम्बर्स, जिससे हमें पढ़ाई पे हमारा ध्यान नहीं लगता और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं इन्वायरमेंट में। फिर है कंस्ट्रक्शन साइट पर जो आवाज़ें होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें होती हैं, उनसे भी हमें डिस्ट्रैक्शन होती है पढ़ने। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन बाय फ्रेंड्स। जैसे हम पीछे बैठते हैं तो हमें पढ़ने नहीं देते, बुलाते रहते हैं और हमें काम भी नहीं करने देते। और उसके बाद फैमिली में जब हम पढ़ने बैठते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं कि ये ले आ, कुछ काम कर दे। उसके बाद मोबाइल फ़ोन में जब दूसरों के दोस्तों के मैसेज आते हैं तो हम पढ़ भी नहीं पाते। हाउस होल्ड, जैसे हम घर पे रहते हैं तो हमें कभी कभार मम्मी बोलती है ये काम कर देना, ये काम करना, उसकी वजह से हम ढंग से पढ़ भी नहीं पाते और हमें वो काम भी करना होता है। फोर्थ है पीयर प्रेशर।
इसमें जैसे दोस्त हमें टीजिंग करते हैं, नेम कॉलिंग करते हैं, और अगर हमारी लेस मार्क्स है तो हमें कंपेयर। एंड डिस्ट्रैक्शन हमारी कॉमन प्रॉब्लम है। और हाँ, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो उसके लिए मतलब हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें ऐसे नहीं है कि हम जैसे हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं इतना, हम बहुत बार पढ़ना नहीं चाहते, बट अगर हम अपने इनसे बात करें तो ये कह देते हैं कि हमें पढ़ना बहुत पसंद है, सबसे अच्छी चीज़ हमें लगती है कि हम पढ़ें। तो एक ये चीज़ थी जो हमने रियलाइज़ करी कि सबके लिए जो मतलब सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, और सबको मतलब जैसे हमें पढ़ना पसंद है लेकिन इन्हें पढ़ना पसंद है, तो सबकी रियलाइज हुआ कि यू हैव ऑल द थिंग्स एंड यू डोंट हैव रिसोर्सेज। हाँ, तो ये रियलाइज हुआ कि हम कितने प्रिविलेज, मतलब मैंने पढ़ने जैसे मेरे लिए बात तभी पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, कहीं पढ़ने का मन करता है, पढ़ने का मन करता है। और कॉमन प्रॉब्लम क्या थी आपकी? डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि सिर्फ हमें सोशल मीडिया वगैरह की उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, इनको भी जैसे इनके पेरेंट्स जैसे इनके पेरेंट्स को जाना होता है बाहर, तो ये घर पे होते हैं तो इन्हें जैसे घर का काम करना है और फिर पढ़ना भी है, तो वो भी एक इनके लिए डिस्ट्रैक्शन के लिए एनी अदर प्रॉब्लम। हाँ, मेरे दोस्त मुझे परेशान करते हैं। डिस्कशन करने के बाद अपनी प्रॉब्लम वी ऑल केम टू अ कॉमन कंक्लूजन, बट बिफोर दैट हम आपस में सबकी प्रॉब्लम्स जानते हैं। मेरे दोस्त मुझे परेशान करते हैं। मेरे दोस्त मुझे गाली देते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि आपने देखा इनकी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है। उसमें एक कॉमन पॉइंट जैसे ओवर थिंकिंग मुझे काफ़ी होती है, जैसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने पे हम मजबूर हो जाते हैं ओवर थिंकिंग करने। और हम सबके बीच में मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता हम सब में। कभी कभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, जैसे कि मैथ्स। हमारी फैमिली के अंदर कई बार इश्यूज होते हैं, तो उसका डायरेक्ट जो असर होता है वो हम पे भी होता है, क्योंकि जब हमारी फैमिली में कोई इशू या कोई लड़ाई हो तो हम उस बारे में सोचते रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। इस वजह से हमारा ध्यान हमारी पढ़ाई पे नहीं हो पाता, हमारी मेंटल कंडीशन पे भी इसका इफेक्ट होता है। तो हमने जो ये कॉमन प्रॉब्लम्स देखी तो हमें समझ में आता है कि एक बुलिंग कॉमन प्रॉब्लम हमारी निकलती है, और एक ओवर थिंकिंग। तो बुलिंग कभी कभार ऐसा होता है कि हम जैसे स्कूल में होते हैं या फिर हम कभी कहीं खेलने जाते हैं, तो होता है ना कि आप एक दूसरे को चिढ़ाने लग जाते हो, भले ही आप कुछ ना बोलो लेकिन आपको अंदर ही अंदर महसूस तो होता ही है। और दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम निकल कर आती है वो है ओवर थिंकिंग। तो क्यों होती है ये हमें ओवर थिंकिंग? ये ओवर थिंकिंग हमें इसलिए होती है क्योंकि कभी ना कभी हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे जो फ्रेंड का जो ग्रुप होता है वह हमें कहता है कि हमें लाइफ में कुछ बनना है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसी का ही हम स्ट्रेस लेते हैं और इस चीज़ के लेकर इतना सोचने लग जाते हैं कि वो हम पे हावी हो जाती है। अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट की लाइफ में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हमें इसे फेस करना ज़रूर आना चाहिए। थैंक यू। बच्चों से बात की, इनके बारे में जाने, इनको क्या पसंद है, क्या खाने में पसंद है, क्या करना पसंद है। इनका नाम है कुलदीप। दोनों को पुलिस में जाना और इनको आर्मी में, बट कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम सबकी लाइफ में है, इनकी भी लाइफ में। तो आज हमने उसी पे बात की, तो उसी के बारे में जानते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो हम सब फेस करते हैं। जैसे फैमिली प्रेशर होता है कि एक साइड से पढ़ाई का प्रेशर आता है, कुछ काम करना हो तो उसमें पढ़ाई रह जाती है। और जैसे पीयर प्रेशर, जैसे पेरेंट्स प्रेशर देते हैं पढ़ाई के लिए और दोस्त प्रेशर देते हैं हमारे साथ खेलने के लिए और उनसे बात करने के लिए। जैसे हम जानते हैं आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो एक इनका बड़ा रीज़न कि नहीं पढ़ पाते मोबाइल फ़ोन भी है, क्योंकि जैसे मोबाइल फ़ोन देखते तो ये भूल ही जाते कि कोई और काम कर रहे हैं, उस वजह से इनकी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। सोशल मीडिया मतलब हमारे लिए सबसे हानिकारक होता है। इसके अंदर जैसे साइबर बुलिंग, ऑनलाइन स्कैम्स, पेमेंट्स वगैरह ये सब होते हैं जो बिल्कुल उसमें रिस्क होता है, जिसमें हमारे मनी लॉस होती है और हमारे लोन्स प्रॉब्लम आती है।
अब कुछ प्रॉब्लम जो ये लोग फेस करते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। कोई नहीं, हम बता देते हैं। जैसे इन लोगों को इनके दोस्त बहुत परेशान करते हैं, इनसे लड़ाई करते हैं, तो इससे उनको कहीं ना कहीं बहुत परेशानी होती है। मोबाइल फ़ोन एक इनके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है, जो इनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इनको परेशान करते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा एक चीज़ जो हम सभी को कॉमनली परेशान करती है वो है बुलिंग। कभी ना कभी कोई ना कोई किसी चीज़ पे हमें बुलिंग आता है। इनको भी होता है कि किसी चीज़ पे, इनकी वॉइस पे, इनकी किसी भी चीज़ पे इनको बुली किया जाता है, वो हम सबको परेशान करती है। और यही कॉमन पॉइंट्स या अलग अलग पॉइंट्स हम सब ने एक दूसरे के बारे में जाना। सुबह ध्यान मेरे दोस्तों और मेरी अध्यापिकाओं, आज हमारे ग्रुप ने इनकी और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए एक प्रेजेंटेशन बनाई। चलो हम सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो इन सब से हमने डिस्कस करके ना एक प्रॉब्लम निकाली। इनके दोस्त और हमारे दोस्त जैसे हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इनके तो इन्होंने जैसे एक्सपीरियंस करके बताया कि इनको मारा भी जाता है। और सारी दिक्कतें हैं, जैसे पीयर प्रेशर, जैसे दो एक दूसरे को पढ़ने नहीं देते हैं या फिर एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, जिसमें बेसिकली आ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिससे हमारी पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टीचर्स वर नॉट स्टडिंग प्रॉपर्ली एंड दे वर आस्किंग। उनकी भी प्रॉब्लम आई है कि उन्हें फाइनेंशियल इशू होता है, आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम होती है और उनकी स्कूल की फीस जमा नहीं होती तो वह पढ़ नहीं पाते। बाकी से प्लीज आपको तो मेरे को करके एज अ ग्रुप जब हमने डिस्कस करा, वी केम एट अ पॉइंट कि इनके घर में जब आर्थिक और ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। एट द सेम पॉइंट अस बीइंग प्रिविलेज, हम ओवर थिंक करते हैं बट रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं, मे बी एग्ज़ाम का प्रेशर या फिर दूसरे। तो मेन कॉमन जो प्रॉब्लम निकली वो थी ओवर थिंकिंग। बस पीछे कर देंगे और हाइट वाइज बैठ जाएंगे, कोई नीचे बैठ जाएगा, कोई नी पे बैठ जाएगा, कोई नी पे आप होकर बैठ जाएगा। अब एक फॉर्मेशन बनाओ जल्दी से इन 10 सेकेंड्स।